हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बार फिर आपका स्वागत है आपके इस चैनल में। आपके जो हालात आज आपके सामने जो भी हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, जो भी हालात आपके साथ गुजर रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उन सब का जिम्मेदार केवल आप ही हैं, कोई दूसरा इंसान नहीं है। क्योंकि जिस दौरान आपने अपना काम किया था, आप काम कर रहे थे पास्ट में, उस पे आपने डीपली ये नहीं सोचा था कि इस काम का रिजल्ट क्या होगा। वो चाहे अच्छा काम था या बुरा काम था, शायद आपने उसके बारे में सजेशंस नहीं ली, आपने एडवाइस नहीं ली, आपने अच्छे तरीके से उसके बारे में सोच विचार नहीं किया कि आने वाला जो कल होगा इस काम का क्या रिजल्ट देगा हमारे फ्यूचर के अंदर। मेरे दोस्तों, हम सो एंड सो, दिस पर्सन, दिस टाइम, दिस सिचुएशंस, इन सब चीज़ों को टाइम टू टाइम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उनको जिम्मेदारी देते हैं, उनको जिम्मेवार बनाते हैं कि मैं आज जो भी हूँ इस इंसान की वजह से हूँ, चाहे मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। तो हालात आपके चाहे किसी भी तरीके से हैं, वो चाहे अच्छे हैं, बुरे हैं, चाहे गरीबी के हैं या अमीरी के हैं, आप मायूसी में जी रहे हैं, आप चाहे खुशियों में जी रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें, वो सब टाइम आपने जिस मेंटलिटी के थ्रू दिया था वो आज आपके सामने है। आप लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, कि पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराते हैं, अपनी किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं कि इन लोगों ने मेरा टाइम टू टाइम साथ नहीं दिया और मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। ये बिल्कुल रॉन्ग, 100% रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। आई डिनाइड दिस। बिकॉज एक मनुष्य की एक खुद मेंटलिटी होती है, उसको पता होता है अंदर से कि मैं अगर गलत काम कर रहा हूँ, अगर मैं अपना आज टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। मैं अगर अपने इस कीमती टाइम को किसी और को दे रहा हूँ, किसी और इसका बेनिफिट उठा रहा है, तो वो फायदे में गया और हम लॉस में चले गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि चीज़ें जो टाइम टू टाइम हैपनिंग्स आपके साथ होती हैं, उन सबके जिम्मेदार खुद आप हैं, आप खुद जिम्मेदार हैं, इसका और भी कोई जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि जो भी कुछ होना है आपके साथ होना है। अच्छा किया था तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा किया है तो आपके साथ बुरा हो रहा है। आपने अपने टाइम को सही यूटिलाइज नहीं किया। जैसे कि स्टूडेंट्स होता है, एक क्लास के अंदर बैठता है, उसी क्लास के अंदर से 95% स्टूडेंट्स मार्क्स लेके आता है, 80% वाला एक स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है 33% मार्क्स लेकर के पास होता है, और वो उम्मीद करता है कि मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँ। क्या आपने उससे कभी पूछा कि तूने अपने पास्ट के अंदर जो टाइम जब तुम्हारी पढ़ाई का था तो तुमने कितनी मेहनत की थी? शायद वो इस क्वेश्चन को सुनकर के वो चुप हो जाए, क्योंकि उसने कभी उस चीज़ को सोचा नहीं था कि मैं इतनी अच्छी मेहनत करूँगा तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन एक 80%, 95% प्लस मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि मैं जो आज अपनी मेहनत कर रहा हूँ, जो टाइम अपना डेवोट कर रहा हूँ, या डिसिप्लिन के अंदर रह करके अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहा हूँ, उसका मुझे मेहनत का फल, मेरी इस मेहनत का फल 1 साल के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा और सबसे अलग मिलेगा और उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। तो यही सिचुएशंस एक कॉमन पर्सन के साथ होती है। वो इस बात को डिनाई करता है कि मैं औरों से अलग क्यों हूँ और इतने कामयाब क्यों हैं, जबकि इन सब चीज़ों को मिला के देखा जाए तो सारा डिपेंड्स उसकी मेंटलिटी, उसकी सोच, उसके विचार, उसके रिजल्ट और उसकी एक्टिविटीज़, उसने टाइम को कैसे कंज्यूम किया है, उसका वे ऑफ वर्किंग, ये सब चीज़ें मिला करके उसका रिजल्ट 1 साल के बाद उसके हाथ में आ जाता है। मेरे दोस्तों, अपने हालात को जिम्मेदार न ठहराते हुए, अपने पॉजिटिविटी लाते हुए, अपने एक्शंस पे सही काम करते हुए, अगर आपने उसको अपने लाइन में लेके काम किया है, तो कहीं ना कहीं आप 100% अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आई थिंक that you will take a good message from these lines